Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Rafaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिक लेक्चर देखा था, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को हम लोगों ने अलग करना सीखा था। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के न्यू जो सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज 1 करेंगे, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से नंबरिंग को, किस तरह से इमेजिनरी पार्ट्स को, और हम लोग उनकी जो एवेल्युएशन है उनको परफॉर्म करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा 31। आयोटा की जो पावर है वो है 31। इससे आप लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, मैं कुछ बेसिक चीज बता देता हूं इसके हवाले से कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आप लोग भी जानते हैं, वो -1 के इक्वल होती है। ठीक है, जो आपके पास आयोटा की वैल्यू होती है वो √-1 के इक्वल होती है। और इसी लिहाज से हम यहाँ पर इन वैल्यूज को परफॉर्म करेंगे। अगर आयोटा की वैल्यू इवन नंबर में है, किसमें है? इवन नंबर में है, और इसके साथ अगर माइनस आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास प्लस में ही आयोटा लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आयोटा था, अगर मैं कर देता हूँ माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर ऊपर करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करता हूँ माइनस आयोटा क्यूब, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब ही आएगा। एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो पावर इवन में होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी, जब पावर आपके पास ऑड नंबर में होगी तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास नेगेटिव में ही आएगी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या बनता है हमारे पास। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो 31। जब 31 को हम लोग ब्रेक करेंगे, आप लोगों ने सूटेबल मल्टीपल में उसको ब्रेक कर देना है। 31 को सूटेबल मल्टीपल में ब्रेक कर देना है। कैसे करेंगे? 31 मैं इसको सूटेबल मल्टीपल में कन्वर्ट करता हूं। मैं कहता हूं आयोटा 30 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये बेसिक लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती है। तो आयोटा को मैं इस शक्ल में भी लिख सकता हूं, ये 30 और ये आपके पास दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, ये अकेला हो जाएगा सिंगल, और ये 31 हो जाएगा। अब 31 को आप लोगों ने ब्रेक करना है, किसमें करेंगे? ये देखिए आयोटा, मैं कहता हूं कि 2 को मैं अंदर रख लेता हूं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक आयोटा स्क्वायर है वो -1 की इक्वल होता है। वैल्यू अचीव करने का एक बेहतरीन हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। बाहर मैं कर देता हूं इसकी दूसरी ब्रैकेट में 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 30, साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 की इक्वल होता है और इसकी पावर 15 है। अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर पावर इवन नंबर में है तो अंदर वाला जो माइनस होगा वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। साथ में आयोटा ये क्या आ जाएगा, -1 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस आयोटा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है माइनस आयोटा की पावर 6, माइनस आयोटा की पावर 6 है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली चीज है ना वो परफॉर्म कर लेनी जिस तरह से यहाँ पर की थी। माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, आयोटा 6 आ जाएगा। अब आपने इसकी पावर को तोड़ना है, क्या हो जाएगा, सूटेबल जो पावर है वो है 2, इसका जो माइनर पार्ट है वो आपने 2 रख लेना और जो इसका मेजर पार्ट है वो उसका मल्टीपल रख देना है। यहाँ पर हम लोग 2 ही रखेंगे, इसका जो मेजर पार्ट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह, और उसकी पावर 3। और हम लोग वेल नोन है कि जो -1 की पावर 3 है यानी ऑड है, वो आपके पास क्या आएगी,
वो आपके पास माइनस में ही रहेगी, ठीक है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -1, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू है वो है -1 -13/2, ये उसकी पावर है। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि अगर पावर इस तरह से गिवन हो, a की पावर n या a की पावर -n, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/a की पावर n, ठीक है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो आपके पास ये माइनस में हो जाएगी, नीचे रहेगी तो वो प्लस में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस में, जब मैं इसको इस तरह से करूंगा -1 -13/2 इज इक्वल टू, दोबारा से इसी फार्मूले में पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा -1 की पावर 13/2, ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग इसको परफॉर्म करें, क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिएगा यहां पर 1, नीचे क्या आ जाएगा, ये -1 है, ठीक है। -1 किसके इक्वल होता है, वो आप लोगों को पता है, वो आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। आप इसको फिलहाल नहीं करना चाहते लैदा तो ना करें, कोई इशू नहीं, हम लोग इसकी पावर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, -1 की पावर 30 डॉट -1 की पावर 1/2, ठीक है। इस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो -1 की पावर 13 है, ये क्या आ जाएगी, आपके पास -1 ही आएगा, क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब ये जो चीज है वो क्या बन रही है, वो बच्चे आपके पास बन रही है √-1। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो जब हम लोग इसको जैसे की शक्ल में लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ कि ये जो आपके पास हिस्सा है ना √-1, ये आपके पास योटा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 1/-1 इंटू योटा इज इक्वल टू 1/-योटा। ये आपके पास एक इसकी फॉर्म आ जाएगी। मजीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं, नो इश्यू, इसको मजीद सॉल्व कर लें, वो क्या आ जाएगा, -1/योटा। आपने इसका कॉन्जुगेट जो है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ये माइनस में था, प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, -अयोटा स्क्वायर, ये योटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1/-1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर जो बच जाएगा वो आप लोगों का आ जाएगा आयोटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो नेचर है वो भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहता है 2/-1 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा इजी सा मेथड है इसका। इसको भी दोबारा से वही 2 मैं क्या करता हूं, मैं इसको -1 की पावर 3 इस तरह से मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अब -1 की पावर 1/2 इस तरह से कर सकता हूं ना। मैंने उसको अलग-अलग पावर्स की शक्ल में लिख दिया है। अब इसको परफॉर्म करें, ये -1 आ जाएगा आपके पास और ये क्या आ जाएगा, √-1 आ जाएगा, और ऊपर क्या है इसका 2। अब ये जो चीज है आपके पास, ये आपके पास वेल डिफाइंड है, ये आपके पास योटा की वैल्यू आएगी और ये क्या आ जाएगा 2/-अयोटा, क्या आ जाएगा 2/-अयोटा। इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों को पता है क्या होगा, हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड कर देना। क्या फाइंड कर देना, ये देखिए अयोटा है ना, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी सेम वही चीज होगा, हम लोग इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, -2/अयोटा, माइनस का योटा था प्लस का योटा मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास चीज आएगी वो आएगी -2/अयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ गया -2 और नीचे क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास आ जाएगा -2/अयोटा/-1 के, क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 अयोटा एक बार डिवाइड होगा तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 2 अयोटा, ठीक हो गया।
इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। उसमें कहता है अयोटा 23 प्लस अयोटा 58 प्लस अयोटा 21। बड़ा इजी मेथड है इसका। इसको आप लोगों ने सूटेबल मल्टीपल्स में ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 23 है, मैं इसको करता हूं अयोटा 22 और एक अयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 58 है, इवन में है तो ये इवन में ही टूट जाएगा। हमारा जो मेजर काम है वो है इसकी इवन में वैल्यू लेके आना, ताकि हम लोग इसको 2 का मल्टीपल बना के वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर सकें। यहाँ पर क्या आएगा 58 है, यानी अयोटा क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 2 इंटू 29, ठीक हो गया, प्लस 21 है, इसको भी ब्रेक कर दें 20.20 अयोटा, ये आपके पास 21 बन जाएगा। अब 22 को ब्रेक करना है वो कैसे करेंगे, वी नो दैट अयोटा को स्क्वायर में और फिर जो भी इसका मल्टीप्लाई बनेगा उसको कर लेंगे। 2 है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और साथ में अयोटा वैसे का वैसे, प्लस अयोटा -1 की पावर 29 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर इंटू 10 और साथ में योटा मल्टीप्लाई होगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा -1 की पावर 11 साथ में योटा मल्टीप्लाई प्लस -1 की पावर 29 ऑड में है तो ये क्या बनेगा -1 बनेगा, प्लस योटा स्क्वायर -1 की पावर 10 और साथ में योटा मल्टीप्लाई हो रहा है। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो ऑड है तो ये -1 ही रहेगा और -1 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया माइनस योटा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें -1 की पावर 10 है, इवन में है तो ये प्लस का और ये आपके पास प्लस योटा, प्लस का योटा माइनस के योटे के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर है वो आ गया -1। तो ये था आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ वैल्यूएशन को वैल्यूएट करना है। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है 3 + 2 अयोटा प्लस 2 + 4 अयोटा। जस्ट सिंपली हम लोगों ने इसको प्लस करना है, क्या आ जाएगा 3 + 2 अयोटा प्लस 2 + 4 अयोटा। एक जैसी वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस कर दें, 3 है प्लस 2 है, ये क्या बन गया आपके पास 5 प्लस 2 योटा प्लस 4 योटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास 6 योटा और ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 + 3 योटा, 4 + 3 योटा माइनस है, माइनस अप्लाई करें -2 प्लस माइनस माइनस -5 योटा। अब अयोटा वाली वैल्यू को एक साइड पर प्लस माइनस कर लो, दूसरी को एक साइड पर, 4 - 2 2 बन गया प्लस 3 - 5 क्या बन गया -2 अयोटा और ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 + 7 अयोटा प्लस 4 - 7 अयोटा। करेंगे 4 + 7 अयोटा प्लस 4 - 7 अयोटा। ठीक है, ये प्लस का योटा और माइनस का योटा आपस में कैंसिल, 4 और 4 क्या आ जाएगा 8 और ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 5 अयोटा -2 - 4 अयोटा। दोबारा से इसको इसी तरीके से लिखे थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह, 2 + 5 अयोटा -2 माइनस अप्लाई करें -2 माइनस प्लस 5 अयोटा, -2 + 2 कैंसिल और आंसर आपके पास आ जाएगा 10 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 अयोटा। ये साथ में डॉट यहाँ पे लिखा हुआ। पहले आपने इस वाले जो क्या कहते हैं डिजिट है इसको सारी रकम से मल्टीप्लाई करने, क्या आएगा 3 × 4 = 12 माइनस 3 × 3 = 9 अयोटा। ठीक है, दरम्यान में आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो अलामत आएगी। प्लस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसके साथ, दोबारा से इस रकम के साथ, सारी के साथ क्या आ जाएगा 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बन गया +8 अयोटा प्लस 2 अयोटा -3, ये माइनस की नामत प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 अयोटा स्क्वायर। ये आपके पास इसका एक सॉल्यूशन का तरीका आ गया। अब एक जैसी वैल्यूज को एक साथ कर लें, 12 वैसे का वैसे -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, ये क्या बन गया आपके पास माइनस अयोटा, -6 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है वो -1 के इक्वल होता है। पुट करें आपके पास क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 12 + 6 माइनस अयोटा और ये आ जाएगा आपके पास
18 माइनस अयोटा, और ये बच्चे आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 3 and 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। ये वैल्यूज हमें मतलब एक सिंपल मेथड से दी गई है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट z1 इज इक्वल टू 3 2, यानी कि 3 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस अयोटा। अब जो गिवन डाटा है वो क्या है, वो है आपके पास z1 डिवाइडेड बाय z2, यानी z1 डिवाइडेड बाय z2 आ जाएगा, ठीक है। करें इसको सॉल्व, क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जानी और उसके साथ अयोटा है तो उसको हम लोगों ने रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये यहाँ पर माइनस है तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग प्लस की शक्ल में लिखकर उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस अयोटा है। बाय रैशनलाइजिंग, अगर हम लोग रैशनलाइज करते हैं बाय रैशनलाइजिंग, जब हम लोग रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस अयोटा कन्वर्टेड इनटू 3 प्लस अयोटा एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड टू द राइट साइड, तो यहां पर ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं नीचे लिख देता हूं 7 वाला, ये 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ जब हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया, रैशनलाइज में हमारे पास 3 माइनस अयोटा 3 प्लस अयोटा में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा और 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। और 3 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई नीचे, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मजीद करें सॉल्व, क्या आएगा, 3 को इस वाले के साथ पहले सारी के साथ मल्टीप्लाई करना, करें क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 3 3 बार 9 प्लस 3 अयोटा, फिर प्लस 6 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस इंटू माइनस 1, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। ये क्या बनेगा आपके पास, ये देखिए यहाँ पर अयोटा स्क्वायर ओपन किया तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 6 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 अयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 1। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये नीचे आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1, नीचे आ जाएगा फिर 10, ऊपर क्या रहेगा आपके पास, ये माइनस 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 और साथ में प्लस साथ में प्लस आपके पास 9 अयोटा आ जाएगा। तो मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 7/10, ठीक है। ओवरऑल इसका 10 है, प्लस आपके पास 9 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज बड़ी वाजिया है, ये देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, और ये वैसे का वैसे साथ लिख लें, बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने पहले इनको सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया 1 माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, साथ में क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 2 इंटू 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, और ये बच्चे आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वाले हिस्से में हमारे पास अयोटा की वैल्यू आ गई, मतलब इसको भी रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया है, तो जो इसके डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसकी इलामत को चेंज कर देंगे जो अयोटा के साथ है, और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 माइनस 3 अयोटा। मजीद सॉल्व किया तो क्या आएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा, नीचे आपके पास ये देखिए प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन है 3 अयोटा का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है।
जब इसको करेंगे 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 9, 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 30, और ये आप लोगों का आंसर होगा। इसको आप लोग एक जैसा लिख लें या अलग अलग करके लिख लें, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का 2 प्लस अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान मेथड है। सबसे पहले तो हम लोग ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, क्या आएगा? 2 को इस सारी रकम के साथ 2 3 बार 6 माइनस 4 अयोटा, फिर अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस और माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस अयोटा वैसे का वैसे। इसको मजीद किया साथ तो क्या आ गया? ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 3 माइनस अयोटा माइनस 2 बाहर और अयोटा माइनस के ये माइनस 1 की इक्वल 1 प्लस अयोटा। फिर क्या होगा? ये आपके पास आ जाएगा, करें सॉल्व, 6 माइनस और माइनस प्लस प्लस 2 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है, हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो नीचे इसके फ्रैक्शन में मौजूद 1 प्लस अयोटा ये रैशनलाइज हो जाएगा, और रैशनलाइज होने में आपको पता है कि इसके दरमियान वाली नामत क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी और उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो कर दिया जाएगा। बाय रैशनलाइजिंग हम लोग इसको रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस योटा ओवर 1 प्लस योटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस योटा ओवर 1 माइनस अयोटा। जब इसको मजीद सॉल्व किया हमारे पास जो इसका कॉमन आया, नीचे तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका स्क्वायर आ जाएगा? आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा। मजीद क्या होगा? माइनस बाहर और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 8, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को पहले सारी रकम से मल्टीप्लाई किया बन गया 8 1 1 माइनस 8 योटा, फिर माइनस योटा को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस योटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, फिर माइनस और माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, क्या बनता है आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आता है? -1, ये -8 और माइनस अयोटा -9 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 और माइनस इंटू -1। मजीद सॉल्व किया तो इसको क्या बन गया? 8 में से -1 निकाला तो 7 -9 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस और माइनस प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। वो कहता है 1 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन है आप लोगों ने वैसा ही सॉल्यूशन निकालना है। नो इश्यू, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यही आप लोगों की जो न्यू बुक है ये उसी का सिलेबस है जो आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, अगर पेपर में क्वेश्चन चेंज हो जाता तो उसमें आप लोगों ने उसका फंक्शन परफॉर्म करना है। इसको क्या करेंगे? आप पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ये a है और ये b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। मजीद सॉल्व करें इसको, क्या बनेगा? 1 प्लस अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1, साथ में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4 अयोटा। तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 अयोटा। हमने क्या करना है? हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में क्या चीज होती है? इसको रैशनलाइज कर दिया जाता है बाय रैशनलाइजिंग। और रैशनलाइजिंग में क्या होता है? रैशनलाइजिंग में नीचे वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग उसकी लामत को चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 1 प्लस योटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 योटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 योटा ओवर 3 माइनस 4 योटा, यानी उसके कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दे तो 1 ने 4 इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई हुए
तो क्या बन गया, ये बन गया 3 माइनस 4 अयोटा। फिर अयोटा ने किया प्लस 3 अयोटा प्लस और माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 अयोटा, क्या बन गया 4 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 4 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। गेट इट। नतीजतन क्या आएगा हमारा रिजल्टेंटली 3, ये देखें यहाँ पर योटा स्क्वायर है, ये -1 है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है 4 माइनस का इंटू -1 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पर -4 योटा प्लस 3 योटा है, -4 क्या, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस योटा, नीचे 9 और -16 4 का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर -1 डायरेक्ट। फिर जो यहाँ पर चीज आएगी वो क्या आएगी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस योटा, नीचे क्या आ गया आपके पास 9 माइनस और माइनस प्लस 16 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25 और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसमें कहा जा रहा है 1/3 प्लस अयोटा -1/3 माइनस अयोटा। इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के लिए क्या है, ये देखें इन दोनों का कॉन्जुगेट सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है। हमने रैशनलाइजिंग कैसे करनी होती है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या होगा हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, 3 प्लस योटा 3 माइनस योटा, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जब आपने एलसीएम लेना है ना तो लंबा चौड़ा कम करने की जरूरत नहीं, इनके जो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड है इनको ऊपर के अपोजिट न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा 3 माइनस योटा, दरमियान में माइनस है 3 प्लस योटा, ठीक हो गया। फिर इसको मजीद सॉल्व करें क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस योटा माइनस -3 माइनस योटा, -3 प्लस 3 से कैंसिल, नीचे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस इंटू अयोटा का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -2 अयोटा, नीचे 9 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 10। ये आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट है, उसमें कहा जा रहा है 1/1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को अगर ये एक्सेप्शनल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि इसके ऊपर स्क्वायर आ गया है, तो सर हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप लोग इसके स्क्वायर को पहले ओपन कर लें, नो इश्यू, आप लोग इसके स्क्वायर को पहले भी ओपन करके वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो करें इसका स्क्वायर ओपन, क्या होगा, ये आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर और ये आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर है। तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी योटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a आपके पास 1 है, b आपके पास है योटा है। दूसरी जो चीज है वो भी बिल्कुल सेम होगी, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, प्लस ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाली चीज में सब कुछ है, सब कुछ है। ये देखें बड़ा इसी सा मेथड है, यहाँ पर ये आपके पास प्लस का 1 है, ठीक है, और ये योटा स्क्वायर है प्लस है, लेकिन योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसकी, तो ये इसके साथ कैंसर, यहाँ पर भी इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 अयोटा प्लस 1/-2 अयोटा, ये दोनों सेम है, ठीक है, -2 है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास माइनस आ गया। अब इसको करें क्या आएगा, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो दोनों का सेम है, ऊपर क्या है 1 - 1 और ये आपके पास आंसर 0 आ गया, क्या आ गया इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिएगा जरा, 2 प्लस अयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
इसका सोल्यूशन भी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले किया, इसका स्क्वायर ओपन कर लें। पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर लें। ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 7 - 4 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा के। ये देखें 4 प्लस अयोटा स्क्वायर यानी -1, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ -1, यहाँ पर प्लस 4 अयोटा प्लस 7 - 4 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। ठीक हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4 अयोटा प्लस 7 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा के। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम की मदद से पहले सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर। अगर आप लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हैं, नो इशू, ठीक है। अगर एलसीएम लेकर आप लोग सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम ले इसका क्या आएगा 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा के, इसका एलसीएम आता है 2 प्लस अयोटा, ठीक है, प्लस 7 - 4 अयोटा। ये वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 2 प्लस अयोटा पहले से मौजूद था। इसके साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके नीचे 1 था और इसका भी एलसीएम बनाने के लिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी इसका एलसीएम बन गया और ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ये आपके पास जाके फिर एक न्यू वैल्यू की शक्ल इख्तियार करेगी। वही है, मल्टीप्लाई करें 3 to 6, फिर 3 को योटा के साथ प्लस 3 योटा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 योटा और फिर 4 योटा मल्टीप्लाई बाय योटा क्या बन गया इनटू 4 योटा स्क्वायर और साथ में क्या है आपके पास 7 - 4 योटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा के। ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी ऊपर वो बनेगी 4 + 3 अयोटा प्लस 8 अयोटा। यहाँ पर देखिए 4 अयोटा स्क्वायर है, क्या है 4 अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 माइनस का आ जाएगा यानी 6 - 4 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। 3 + 8 क्या बन जाएगा 11 अयोटा। दूसरी साइड पर क्या है प्लस 7 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा के। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 11 प्लस का 11 माइनस का 4 अयोटा, ये आपके पास आ जाएगा क्या आएगा ये आपके पास देखिए 7 अयोटा वो भी प्लस का और 2 + 7 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा के। 2 प्लस अयोटा नीचे यानी इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, वो मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। इसका मल्टीप्लाई और डिवीजन किस तरह से होगी, ये हो जाएगा 9 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 18, फिर -9 अयोटा, फिर प्लस और प्लस क्या बन गया आपके पास प्लस ही रहेगा प्लस 14 अयोटा, फिर प्लस और माइनस 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 क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा -7 अयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस सॉरी अयोटा का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये देखिए 18 है, ये -7 अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो जब उसकी वैल्यू को -1 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस, तो 18 प्लस क्या बन जाएगा 7 -9 अयोटा प्लस 14 अयोटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का 5 अयोटा, नीचे 4 प्लस इंटू -1 सॉरी ये प्लस नहीं ये माइनस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। तो मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 18 में हम लोगों ने 7 को ये 25 प्लस 5 अयोटा और डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से 5 कॉमन आता है 5 कॉमन ले, ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल और आंसर आ गया 5 प्लस अयोटा। और ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा 2 + 3 अयोटा इंटू x + 1 + 3 अयोटा इंटू y + 2 = 0।
आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना x की वैल्यू को, जब मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आपके पास 2x प्लस 3 अयोटा x प्लस फिर y को y प्लस 3 अयोटा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें, जो आपके पास वेरिएबल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लें। तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस y, ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये चीज बन गई। दूसरी चीज 3x अयोटा प्लस दूसरा क्या आपके पास 3 अयोटा y इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, वो आ रहा है 3 अयोटा कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। उस साइड पे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली बचेगी। अब आपने यहां से किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, x इज इक्वल टू माइनस वाई, आपने वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को आपने इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना। लेट्स सपोज ये इक्वेशन 2 है। पुटिंग द वैल्यूज, x की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस वाई, क्या आ जाएगा ये माइनस 2y आ जाएगा, प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y प्लस y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस y 2 साइड पे गया तो ये भी माइनस का बन गया, माइनस माइनस से कैंसिल और आपके पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2। तो फिर आपके पास x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से आपके पास x और y का जो आंसर आया वो आ गया है -2 और प्लस का 2, ये आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि x ओवर 1 प्लस योटा प्लस y ओवर 1 माइनस 2 योटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर प्लस का निशान है, आपके पास एलसीएम यहां पर लिया जाएगा, एलसीएम ले क्या आएगा, ये वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस 2 अयोटा, 1 प्लस अयोटा और साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा। रैशनलाइज लेने का एक आसान तरीका बताया था मैंने कि ये जो नीचे वाले अपोजिट डिनोमिनेटर्स हैं वो अपोजिट वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ गया 1 माइनस 2 अयोटा होल एक्स, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 प्लस अयोटा होल वाई इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इसको वैल्यूएट करें क्या बनेगा, ये वाला जो हिस्सा है इस साइड पे चले जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड रहेगा वो क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 2 योटा x प्लस y प्लस योटा y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें इसको डायरेक्ट यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, और यहाँ पर तो वैसे ही 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 योटा माइनस 2 योटा प्लस योटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन गया प्लस योटा प्लस और माइनस माइनस 2 योटा मल्टीप्लाई बाय योटा 2 योटा स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर इसको मजीद करें, एक जैसे एलिमेंट्स मतलब कुछ जो हमारे पास वेरिएबल्स उनको अलग करें और जो आपके पास दूसरे इमेजिनरी कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हैं उनको अलग कर लें, तो आपके पास एक वैल्यू बनेगी x और प्लस y, एक तो ये चीज बन गई आपके पास, फिर प्लस अयोटा y माइनस 2 योटा x इज इक्वल टू, ये देखें 1 माइनस 2 योटा प्लस योटा माइनस योटा बन गया, यहाँ पर -2 पहले से योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ठीक हो गया। मजीद इसको सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस योटा वाई माइनस 2 योटा x इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ये देखें ये 1 है, माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा 2, और एक में जमा किया तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस योटा। अब यहां से आपने जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर देना, जो आपके पास दूसरे पार्ट्स हैं उनको अलग कर देना है। x प्लस वाई किसके इक्वल है, विदाउट एनी इमेजिनरी नंबर यानी 3 के इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरे नंबर पर क्या है, अयोटा कॉमन ले लें, y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ठीक है। माइनस अयोटा आ रहा है, हम लोग अयोटा से कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है यहाँ से
अगर माइनस ही कॉमन ले लें यहाँ से भी, यहाँ से हम लोग माइनस योटा कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस योटा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें बिल्कुल वैसे ही, आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में जमा कर दें। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कर लें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई का जो साइन था एक प्लस था और दूसरे वाले का माइनस था, वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/3। गेट इट। अब यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी, वो कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में आप लोग वैल्यू को पुट कर दें, जो x की वैल्यू है उसको किसी एक इक्वेशन में, मैं कहता हूं कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां पर जब आपने किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देना है, लेट्स सपोज दैट हम लोग x की जगह 4/3 पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, मजीद सॉल्व किया इसको, क्या बनेगा, ये उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3, क्योंकि एक जैसी वैल्यूज को हम लोग एक साइड पे कर लेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 भी इसका एलसीएम आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 इज द 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 5/3, और ये आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का थर्ड वाला है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों का x/2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा प्लस y/2 माइनस अयोटा। ये यहाँ पर हमारे पास जो मेजर वैल्यू बन रही है ना, वो ये वाली है 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा, इसको रैशनलाइज कर दें, 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, वही रैशनलाइज इसके न्यूमरेटर से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, नीचे तो आपके पास फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर कौन सी वैल्यू बनेगी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को पहले सारी रकम से मल्टीप्लाई किया, क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, फिर 1 को प्लस 2 अयोटा, फिर माइनस 5 अयोटा को 3 से माइनस 15 अयोटा, और माइनस 5 को प्लस 2 के साथ माइनस 10 अयोटा स्क्वायर। मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो नीचे आंसर वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1। ठीक हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर ऊपर देखें, ऊपर क्या बनेगा, ये 10 है, ठीक है, माइनस का 10 है, किसका 10 है, माइनस का, और ये योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस का 10 बन जाएगा, और प्लस का 10 3 में जमा किया तो क्या बन गया 13 माइनस 13 अयोटा। नीचे क्या वैल्यू बनी है आपके पास, वो बनी है 13, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 4, ये 4 बन जाएगा, प्लस का प्लस करेंगे 9 तो ये 13 बन जाएगा, 13 माइनस 13 अयोटा, तो ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 13 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, 13 से कैंसिल, और जो 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा है वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा के। ठीक है, मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास अब वैल्यू बन गई है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड पर देखें, हमारे पास एक चीज बड़ी कॉमन है, 2 प्लस अयोटा, और यहाँ पर है 2 माइनस अयोटा। हम लोग कहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग
2 प्लस योटा एंड 2 माइनस योटा ऑन बोथ साइड। तो इनके एक जैसे जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास x ओवर 2 प्लस योटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 2 माइनस योटा और 2 प्लस योटा के साथ, इज इक्वल टू जो ये वाली वैल्यू है ये पहले से ही 1 माइनस योटा 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा प्लस y ओवर 2 माइनस योटा। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ जाएगा एक दफा 2 माइनस योटा और 2 प्लस योटा के साथ। 2 माइनस योटा 2 माइनस योटा से कैंसिल, 2 प्लस योटा 2 प्लस योटा से कैंसिल, यहाँ पर बचा 2 माइनस योटा, x इंटू 2 माइनस योटा इज इक्वल टू, इधर ये स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर, साथ में 1 माइनस योटा प्लस y इंटू 2 प्लस योटा, क्योंकि 2 माइनस योटा तो कैंसिल हो गया था, ठीक हो गया। फिर मजीद इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा 2x माइनस एक्स योटा इज इक्वल टू 4 योटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा ये 5 बन जाएगा आपके पास, 5 1 माइनस योटा प्लस 2y प्लस y योटा, ठीक हो गया। मजीद सॉल्व करें, एक जैसे कंपोनेंट्स को एक साइड पे कर लें, ये 2x है, ठीक है, और ये प्लस 2y इधर आया तो 2x माइनस 2y, ये इधर क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 5 माइनस 5 योटा, ये माइनस x योटा था, ये उस साइड पे गया तो प्लस x योटा बन जाएगा, प्लस x योटा प्लस y योटा। तो क्या करना है हम लोगों ने, हम लोग यहाँ से भी इसको एक साइड पे कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर लें इस तरह से 2x माइनस 2y माइनस इन माइनस योटा इंटू एक्स माइनस वाई, ये यहाँ से मैंने योटा कॉमन ले लिया, और जब इसको इधर लेकर आएंगे ना तो ये इनकी लामत माइनस हो जाएगी, माइनस हमने कॉमन ले लेना है। चले ये देखें, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस एक्स योटा, ये भी प्लस का इधर आएगा माइनस वाई योटा, इस साइड पे क्या रह जाएगा 5 माइनस 5 योटा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने इनकी तरतीब दे देनी है, 8 माइनस 2y, यहाँ से कौन सी चीज कॉमन आ रही है, माइनस योटा ले ले, अंदर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 योटा। एक जैसे जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लें, ठीक है, जो इनका रियल हिस्सा है यानी वेरिएबल्स का वो ये वाला है और ये 5 के इक्वल आ जाएगा, और ये जो इमेजिनरी हिस्सा है वो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और इसका क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस योटा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 योटा, माइनस माइनस योटा योटा कैंसिल, और आपके पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा से एक दूसरे के इक्वल कर लेना है। इक्वल कैसे करेंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको इक्वल भी कर सकते हैं, या इस तरह से कह दें कि आपके पास ये आंसर आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो उसको x माइनस वाई 2 कॉमन लिया तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 5/2 क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास इस तरह से वैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। मजीद सॉल्व करना चाहते हैं, नो इशू, हम लोग यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कह देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 के साथ, ये दूसरी इक्वेशन है आपकी और ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, तो वो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या है इसमें हम लोग जमा कर देते हैं 2x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्या आ जाएगा माइनस 2y प्लस 2y से कैंसिल, यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/4 आ गया। अब आपके पास y की वैल्यू रहती है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें x की वैल्यू को, वहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ये वाली छोटी x प्लस y, तो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू है 15/4 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये साइड पे प्लस है उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 15/4,
जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा y इक्वल टू 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 में से माइनस 15 के तो ये आ जाएगा 5/4, और ये आप लोगों का x और y का आंसर होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास लास्ट वाला पार्ट है वो है x इंटू 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। करें x इंटू इसका स्क्वायर ऊपर करें, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर -1, और फिर क्या है 2ab, यानी 2 फार्मूले का 1 और अयोटा। आपके पास आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 अयोटा। एक तो आपने आंसर ओपन कर लिया। दूसरा क्या है, वो कहता है प्लस y a का स्क्वायर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, ये देख मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, a का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर, यानी दोबारा से वो -1 आ जाएगा, और फिर -2ab है। 2 फार्मूले का, a क्या है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा -4 अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा के। अब मजीद सॉल्व करें, ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x इंटू ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 2xi, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास y इंटू 3 माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा के। तो 2xi प्लस 3y माइनस 4 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। जब इसको वैल्यूएट करेंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड पर कर लें, दूसरे पार्ट्स को एक साइड पर, ये आ जाएगा 3y। ठीक है, और 3y किसकी इक्वल आ जाएगा, वो 3 की इक्वल है, 3y इज इक्वल टू 3। दूसरी चीज 2xi माइनस 4 अयोटा y इज इक्वल टू 10 अयोटा। यहां से चीज देखें कौन सी कॉमन आ रही है, यहां से आपके पास 2 अयोटा कॉमन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 अयोटा। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से कैंसिल, और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास चीज आ गई है वो क्या है, वो है x माइनस 2y, y की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, x माइनस 2 उस साइड पर गया तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, और ये आप लोगों के पास x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन की है, वो कहा गया है कि 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा के। इसको किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है, बड़ा इजी मेथड है। सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, या अयोटा भी लिख लें, और जो आपके पास z बार है यानी कंजुगेट, अब z बार का मतलब कंजुगेट है, क्या है कंजुगेट, यहाँ पर प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस अयोटा b आ जाएगा, उसका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, मजीद क्या होगा, वहां पर वैल्यू पुट करें, 4 इंटू ए प्लस अयोटा बी माइनस 3 इंटू ए माइनस अयोटा बी, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 4a प्लस 4 अयोटा बी माइनस 3a प्लस माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा बी आ गया। इनको आपस में प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद जो ये वाली चीज हमारे पास अचीव होगी, 4a माइनस 3a क्या बन गया a, फिर 4 अयोटा बी प्लस 3 अयोटा बी, ये आपके पास बन गया प्लस 7 अयोटा बी के। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये इस कोफिशिएंट की इक्वल आ गई है 4z माइनस 3z की, a प्लस 7 अयोटा बी। फिर आप लोगों के पास जो इसका दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, वो रैशनलाइज हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा,
1 माइनस 18 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा के। दोबारा से उसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से आएगा ये देखें, इनके जो नीचे है वो तो बन जाएगा फार्मूला किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस इंटू अयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस 1 माइनस 18 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा के। तो सॉल्व किया तो क्या बना, नीचे आ जाएगा आपके पास 4 माइनस इंटू माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और बाहर आपके पास फार्मूले का माइनस है। यहाँ पर एक ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, फिर एक ने प्लस अयोटा अयोटा, फिर माइनस 18 अयोटा 2 के साथ किया तो वो क्या बन गया आपके पास, वो आपके पास बन गया माइनस 36 अयोटा, फिर माइनस 18 अयोटा ने अयोटा स्क्वायर अयोटा से मल्टीप्लाई किया बन गया आपके पास माइनस 18 अयोटा स्क्वायर बन गया। इसको मजीद इवैल्यूएट किया, ये देखिए अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, माइनस और माइनस प्लस यानी 18 प्लस क्या आ जाएगा प्लस 18 प्लस 2 क्या बन गया 20 बन गया। यहाँ पर देखिए माइनस 36 अयोटा है और प्लस का अयोटा ये बन जाएगा माइनस 35 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बने, ऊपर कौन सी चीज कॉमन, नीचे आपके पास आ गया 5, ऊपर क्या कॉमन आएगा, ऊपर भी आएगा 5, 4 माइनस 7 अयोटा क्या बन गया वो 4 माइनस 7 अयोटा बन जाएगा। 5 5 से कैंसिल और जो आपके पास इसका आंसर आया वो क्या आ गया आपके पास, वो आ गया 4 माइनस 7 अयोटा, क्या आ गया 4 माइनस 7 अयोटा। अब आपने वैल्यूज को वैल्यूएट कर देना, क्या वैल्यूज थी आपके पास 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। इनकी जगह पर कौन सी वैल्यू आई है आपके पास, वो बच्ची ये वाली है a प्लस 7 अयोटा बी, a प्लस 7 अयोटा बी इज इक्वल टू, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 4 माइनस 7 अयोटा। एक जैसे जो मतलब जो कांस्टेंट है उनको अलहदा कर लो, जो आपके पास इमेजिनरी है उनको अलहदा कर लो। a आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4, जो आपके पास 7 अयोटा बी है यहाँ पर 7 अयोटा बी यानी बी अयोटा लिख लें इज इक्वल टू माइनस 7 अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल तो 7 7 से कैंसिल और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या है, जो अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन है उसको आप लोगों ने चेंज करना है। यहाँ पर 4 माइनस 3 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। फिर मजीद जब आप लोग 3 अयोटा प्लस 8 का कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन -3 अयोटा प्लस 8 यानी कि 8 माइनस 3 अयोटा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का थर्ड वाला है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें -1 ओवर 5 को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि इसमें -1 है तो माइनस, अगर अंडर रूट -1 इस तरह से अंडर रूट 5 इस तरह से हो, अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, वो अयोटा के इक्वल है, किसके इक्वल है अयोटा के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा ओवर अंडर रूट 5। मजीद वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, वो बन जाएगी 2 प्लस अयोटा ओवर अंडर रूट 5। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 माइनस अयोटा ओवर अंडर रूट 5, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपने क्या करना है, पहले इवैल्यूएट कर लें। ये आपके पास आ जाएगा, ये अयोटा वाली रकम है, इसका साइन चेंज कर लें -5 अयोटा ओवर 2 -7 ओवर 8। जस्ट आप लोगों ने इसके साइन को चेंज करना, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। जो बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7वां है, यानी कि इस एक्सरसाइज का है, यानी 1.1 एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है आप लोगों ने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका बड़ा इजी सा फार्मूला है। अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज है a प्लस अयोटा b है ना, तो वो आपके पास मैग्नीट्यूड की शक्ल में इस तरह से आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अयोटा का कोई भी हिस्सा उसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास क्या है a और ये आपके पास क्या है अयोटा b। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है आपने,
वो आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस बी का आयोटा बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। क्या आ गया वो आपके पास 121 प्लस 144 और इसको जब आप लोग जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 145,246 और 112 यानी √265। ये आप लोगों का इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको यहां तक ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 प्लस 3 योटा माइनस 2 प्लस 6 योटा। इसको वैल्यूएट करें 2 प्लस 3 योटा माइनस अंदर अप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस 2 योटा माइनस 6 योटा। ये आपके पास देखें क्या बनेगा, ये आपके पास 2 है। अच्छा 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो सिंगल लफ्ज में इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, वो आपके पास 6 आ जाएगा। ये 6 है तो प्लस 3 और ये आपके पास माइनस है तो माइनस 3 आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास -3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो -3 योटा की मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 और ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू के साथ, फिर माइनस योटा को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू के साथ। क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, फिर 2 को प्लस 3 योटा के साथ यानी कि प्लस 6 योटा माइनस योटा को 6 के साथ किया तो क्या बन गया -6 योटा, फिर माइनस योटा को 3 योटा के साथ किया तो यह बन जाएगा -3 योटा स्क्वायर। मजीद सॉल्यूशन करेंगे 6 योटा प्लस 6 योटा से कैंसिल 12, यहाँ पर -3 योटा की वैल्यू -1 जो योटा स्क्वायर है ये बन जाएगा आपके पास 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब आपने 15 की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, वो आ जाएगी 15 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल स्क्वायर रूट से और आपके पास आंसर आ गया इसका 15। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो पहले इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो वो क्या करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 3 - 2 योटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस योटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस योटा ओवर 2 माइनस योटा के। ये नीचे तो फार्मूला बन गया, ऊपर का आप लोग देखें क्या बनेगा 3 - 2 योटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस योटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस योटा स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना है तो वो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। क्या बन जाएगा 3 2 6, 3 को फिर माइनस योटा -3 योटा -2 योटा मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आपके पास -4 योटा और फिर आपके पास माइनस और माइनस प्लस 2 योटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस 1 आ गया। इसको मजीद सॉल्व करें, ये देखिएगा 6 है और ये 2 योटा स्क्वायर प्लस क्या है, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस प्लस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 6 - 2। ठीक है, इसका है तो साथ में -3 -4 क्या बन गया -7 योटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस और माइनस प्लस यानी 5 आ जाएगा। और क्या आ गया आंसर आपके पास, ये आपके पास आंसर बनेगा कुछ इस तरह से। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ 3 - √-8 3 √ प्लस इंटू √-8। ठीक है, तो ये चीज देखें क्या आएगी, ये आपके पास चीज बनेगी 4 - 7 योटा ओवर 5 और इसको मजीद सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 4 ओवर 5 - 7 ओवर 5 योटा। ये a है और ये आपके पास योटा b की वैल्यू है। मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 ओवर 5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस -7 ओवर 5 का होल स्क्वायर। करें इसको क्या बनेगा 16 ओवर 25 प्लस 49 ओवर 25। इसको जब किया हम लोगों ने तो ये आपके पास क्या आंसर बना, ये बनेगा आपके पास 9 + 6 5 एक कैरी 4 + 1 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 25। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा √65 डिवाइडेड बाय 25 है 25 5 का होगा और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है,
यहाँ पर आप लोगों का फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले इसको इस तरह से सॉल्व करें, क्या आएगा, ये देखिए √3 है माइनस √8 है, क्या है, माइनस √a है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √-8 उसका होल स्क्वायर, कैंसल, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस इंटू -8 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। जो 11 की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, वो आपके पास आ जाएगी, यहाँ तो आप इस तरह से कर लें, 11 की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी उसका स्क्वायर, और ये आपके पास 11 आ गया। नहीं तो आप लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से जब आपने इसको ये वाली चीज को अलहदा किया ना, तो ये इस तरह से भी वैल्यूएट हो जाएगी, 3 माइनस इंटू -8 आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 3 माइनस इंटू -8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने a प्लस बी आयोटा की शक्ल देखनी थी, अगर उस तरह से भी करेंगे ना तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो -1 है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, किसके स्क्वायर इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही वो चीज जो है ना कॉमन हो जाएगी, किस तरह से कॉमन हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर -8 है, -8 को आप लोग इस तरह से लिखेंगे ना तो 3 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर इस तरह से ये आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर बच्चे किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। ये थी आप लोगों की फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस मैथ है उसकी पहली एक्सरसाइज, और उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुंचाई जा सके। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज।